राम राम एवरीबॉडी, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। और आज फिर मैं एक टेंस डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। मेरे ख्याल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है, उसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। और हमेशा मैं एक बात बोलूँगा कि जब भी कोई लर्नर है, अभी नो सीखी है, नया नया इंग्लिश सीखने बैठा है, तो वो पिछले मेरे लेक्चर ज़रूर देखे, क्योंकि मैंने उस पर बेसिक्स पे काम किया है। ठीक है। और ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ना, सारे की सारे ये लोअर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हायर लेवल सब बच्चों के लिए हैं। ठीक है, सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो जुड़े रहो मेरे साथ, शेयर करते रहो, सीखते रहो। चलिए जी, डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट लेक्चर में मुझे याद है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, आज मैं इसके यूजेस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कहाँ इस टेंस को हमें इस्तेमाल करना। जो हमने स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो स्ट्रक्चर कहाँ इस्तेमाल करना, आज हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो, अगर मैंने ना आपको एक बात सिखाई थी कि कोई काम है अगर चल नहीं रहा है या ख़त्म नहीं हुआ है, फिर वो इंडेफिनिट है। चल रहा है तो कंटिन्यूस है, ख़त्म हो गया तो परफेक्ट है, और ये दोनों ही स्थिति नहीं है तो फिर इंडेफिनिट है, बात खत्म। अब जितने भी अगर आपने वो बात समझ ली थी ना मेरी, तो फिर आपको ना या जो मैं आज लेक्चर सिखाने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी आता है। अगर आपने वो एक बात उस एक बात में ये सारे जो अब मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा उसी के अंदर समाई हुई हैं, उसको ढंग से समझ लो, फिर ये वाले पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो कहते हैं ना कि यूनिवर्सल ट्रुथ, भाई सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, कि कोई भी बात है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है सबके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे पानी है ना, 100 डिग्री पे उबलता है, तो उसको मुझे लिखना है वाटर। अब वाटर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब है बॉयल, इसके साथ एस लगाना पड़ेगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पे उबलता है जी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। अब देखो, उबलता है, अब मैं बोल रहा हूँ कि पानी ना 100 डिग्री पे उबलता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब मेरे सामने कोई पानी उबलने का काम हो रहा है? नहीं हो रहा। हो रहा होता तो कंटिन्यूस होता। और क्या पानी उबल गया भाई? उबल के हमने नीचे उतार के रख दिया, ऐसा है? ऐसा नहीं है, दोनों ही नहीं है, ना काम हुआ है ना चल रहा है, फिर ये इंडेफिनिट है। अब जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना, सारी इंडेफिनिट होती है। उन सभी जितने भी कभी भी अब यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करोगे, लिखोगे, बोलोगे, तो उस समय काम चल नहीं रहा होता है। कोई भी, जैसे मैंने कहा कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, इट्स ओके। और मैं कहूँ कि जो हवा है ना, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करती है, वो अभी कर थोड़ी रही है मेरे सामने, और कौन सा उसने ट्रैवल कर लिया, दोनों ही स्थिति में नहीं है, तो इंडेफिनिट है। जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना, सारी की सारी इंडेफिनिटी वो काम ना चल रहे होते हैं, ना हो रहा होता है, ठीक है, ना वो खत्म हो गया था। अब देखो, प्रोवर्ब्स के लिए हम इसको इस्तेमाल, प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, जो हम कहावतें बोलते हैं ना, उनके लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, भाई थोता चना बाजे खाना, जो खाली बर्तन होता है ना वो ज़्यादा शोर करता है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, मानो मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब देखो, कितनी मर्जी कहावतें ले लो आप, उनमें काम ना चल रहा, प्रोवर्ब वही बात आएगी, काम चल रहा होता है, उनमें ना काम खत्म हो गया होता है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एस लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है। अब चोर चोर मसेरे भाई होते हैं, थोता चना बाजे घना, ठीक है, कितनी मर्जी कहावतें ले लो, सबके अंदर यही बात आएगी, ना काम चल रहा होगा और ना काम खत्म होगा, इंडेफिनिट होगा वो सारा की सारा। तो जितने भी हम प्रोवर्ब्स बोलेंगे सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जितने भी परमानेंट फैक्ट हैं, परमानेंट फैक्ट, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दी ताज महल
stands on the bank of यमुना। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, मान लो ये सेंटेंस है। अब ये परमानेंट फैक्ट है। द ताजमहल एस लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। अब मैंने एस और ई एस लगाया इस वर्ब के साथ, क्यों लगाया है? ये परमानेंट फैक्ट है। ठीक है, जितने भी परमानेंट फैक्ट होंगे ना, सबके साथ आपको इसी टेंस का ही इस्तेमाल करना उनको डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए, और हम कहाँ कर सकते हैं? टेम्परेरी फैक्ट के लिए भी कर सकते हैं इस टेंस का इस्तेमाल हम। भाई जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी फैक्ट है। जैसे मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फैक्ट है, टेम्परेरी फैक्ट है। टेम्परेरी फैक्ट कैसे है? मतलब अभी हमारे जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सारी उम्र के लिए तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं है इंडिया के, कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो आएगा दोबारा से फिर कोई और। तो ये फैक्ट है, अभी के लिए फैक्ट है, टेम्परेरी फैक्ट है। ठीक है, परमानेंट फैक्ट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और टेम्परेरी फैक्ट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम कहाँ कर सकते हैं? हम परमानेंट जॉब्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परमानेंट जॉब्स के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे मेरी ही बात करनी हो, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरी जॉब है परमानेंट, इस काम को मैं करता हूँ। ठीक है, या एक एग्जांपल और लें, राहुल वर्क्स इन अ फैक्ट्री। इनको ना, ये जो जॉब्स होते हैं ना, इनको हम परमानेंट मान के चलते हैं क्योंकि हम बार बार जॉब्स चेंज नहीं करते, मजबूरी में करनी पड़ती है, वो बात अलग है। ठीक है, तो परमानेंट जॉब्स की बात करोगे, किसी के प्रोफेशन को हमें डिस्क्राइब करना हो, कौन क्या करता है, तो हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं ना, जब हम किसी की परमानेंट जॉब्स के बारे में बात करते हैं, तो भी देख लेना उसमें काम ना चल रहा होता है और ना ही काम ख़त्म हो गया होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, चलता रहेगा, इसका डिस्कशन ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद भी ना 2-3 लेक्चर और आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर ही, चलता रहेगा ये। अब हमारे जो रिपीटेड एक्शन है, जो हम अक्सर करते हैं, मतलब आप देख लेना, जो काम हम अक्सर करते हैं ना, वो हम उनके बारे में भी अगर हमें बात करनी हो ना, तो वही स्थिति आती है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। ठीक है, ऑन संडेज। ठीक है, ऑन संडेज का मतलब है हर संडे। ठीक है, ऑन संडे अगर मैं लिखूंगा तो उसका मतलब कोई पर्टिकुलर संडे होगा। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, तो ये रिपीटेड एक्शन होता है, हर संडे मैं इस काम को करता हूँ। तो कोई भी रिपीटेड एक्शन है, आप जब करते हो ना उसको बार बार, कोई भी एक्शन जो आप करते हो, तो उसके लिए हमें, अब मैं खेलता हूँ ना, अभी खेल थोड़ी रहा हूँ ना, मैंने खेल लिया, वही बात आएगी फिर वही की वही, सारी की सारी वो उसी पॉइंट में ये सारे निचोड़ है। ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटेड एक्शंस और ये वो सब सारे। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता, अब आपकी जितनी भी जो हैबिट्स हैं, ठीक है, जो काम आप करते हो, हैबिचुअल एक्शंस हैं आपके, ठीक है, आदत है जो आपके करने की, तो आप उनके लिए भी, जैसे कि आई लिसन टू म्यूजिक, व्हेन आई एम फ्री, जब मैं फ्री होता हूँ तो भाई मैं गाने सुनता हूँ। तो अब ये क्या है, मेरी आदत है, मेरी हैबिट, ठीक है। और कोई भी किसी की आदत हो सकती है, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये भी ठीक है, आदत है भाई घूमने की, सुबह जाता हूँ मैं। तो हैबिट्स के लिए बात लेकिन वही आती है, फिर भी ये इसमें भी काम नहीं चल रहा है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं सुनता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। तो अभी ना मैं फ्री हूँ, ठीक है, ना मैं अभी सुन रहा हूँ म्यूज़िक,
तुम्हारे सामने सुन रहा हूँ क्या, नहीं सुन रहा, क्या मैंने सुन लिया म्यूजिक, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये दोनों इंडेफिनेट काम हो गया ये, ठीक है। और कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली रूटीन के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो भी काम करते हैं ना, आप देख लेना, उनके बारे में बात करनी हो ना तो इसी टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं सुबह कोई भी मेरी बात करूँ तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद अपने घूमने जाता हूँ, फिर सुबह सुबह क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, और दोपहर को थोड़ा सो लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे काम सुबह से शाम तक मैं जो करता हूँ ना, ये सारे के सारे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वट एवर यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इज डिस्क्राइब्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, और कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, वहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई जो वो चीज़ें जो हमेशा फैक्ट है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, डॉग्स ईट मीट। अब जो डॉग्स है ना वो मीट खाते हैं, ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ये सच्चाई है, ऑलवेज ट्रू है ये बात। ये ऐसा कभी नहीं होगा, वो दिन मेरे ख्याल से तो कभी नहीं आएगा कि कुत्ते मीट खाना छोड़ दें और घास खाने लग जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई है, ठीक है। थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। और मैं कहूँ कि माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। मेरे जो अंकल जी है ना, ये भी सच्चाई है हमेशा, वो अंकल जी मेरे दिल्ली में रहते हैं। वो बात अगर एक्सट्रीम परिस्थितियों में छोड़ना पड़ जाए वो एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन ये हमेशा के लिए सच्चाई है, दिल्ली में रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब अगर इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि परमानेंट फैक्ट, टेम्पररी फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, ठीक है। इन चीज़ों के लिए हम बात इनमें वही आती है, इन सारी चीज़ों में ना काम चल रहा होता है और ना ही काम ख़त्म हो गया होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इंडेफिनिट बात होती है ये सारी की सारी, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ छोटी सी समझ ली कि अगर आप ऐसे किसी काम के बारे में बात करने जा रहे हो या बताने जा रहे हो, लिखने जा रहे हो, जो ना चल रहा है ना ख़त्म हो गया, तो वो इंडेफिनिट होगा, भले वो फिर वो प्रोवर्ब हो, ठीक है। इसके अलावा ना एक दो बातें और बता दूं मैं आपको कि अगर हमें कोई जोक्स सुनाना हो ना या स्टोरीज सुनानी हो, ठीक है, जोक्स सुनानी हो, स्टोरीज सुनानी हो, इंस्ट्रक्शन देनी हो, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जोक्स होगी, स्टोरीज होगी, करते हैं ना हम लोग, या इंस्ट्रक्शंस देनी हो, किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी हो ना, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। जोक्स में हम सुनाते हैं ना, एक बार ये होता है वो होता है, करते हैं ना, लेकिन उस समय भी काम चल नहीं रहा होता है। अच्छा, स्टोरीज में हम सुनाते हैं, एक बार एक किसान होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं, वो उनको बुलाता है, इस तरह से उस समय भी काम चल नहीं रहा है, ना काम ख़त्म, ठीक है। तो हम जब बताते हैं तो ये चीज़ें इंस्ट्रक्शंस जैसे हमें देनी है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कहा कि भाई फर्स्ट of all you break 3 eggs into a bowl, 3 eggs into a bowl, add salt and then take a fork। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारी इंस्ट्रक्शन देने लग रहा हूँ। मैं पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक 3 eggs into a bowl, सबसे पहले 3 अंडे तोड़ो बाउल के अंदर, ऐड सॉल्ट, उसमें फिर थोड़ा साल्ट ऐड करो, एंड देखो ऐड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। एंड देन टेक ए फोक, उसके बाद फोक ले लो, और इंस्ट्रक्शन देनी है ना, ये भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो और किसी को इंस्ट्रक्शन पहले ये करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स,
सिट देयर, गो देयर, ये सारा के सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल, जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अभी यूजेस ना ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। ये थे मोटे मोटे यूजेस जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चलता रहेगा लेक्चर हमारा। अब एक और लेक्चर लेके आऊँगा, इस पर थोड़ी और क्लैरिटी होगी। फिर उसके बाद एक और लेक्चर आऊँगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के कंपैरिजन में होगा, और आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्लैरिटी आएगी। तो जुड़े रहो मेरे साथ, देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, सीखते रहो। और जैसे ये दोनों टेंस खत्म हो जाए ना, फिर मैं एक्सरसाइज डालूंगा, फिर आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। तो ठीक है भैया, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।